प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। काली क्रांति संबंधित है ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन बी कोयला उत्पादन से, ऑप्शन सी कच्चा तेल उत्पादन से, ऑप्शन डी सरसों उत्पादन से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कच्चा तेल उत्पादन से। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। काली क्रांति में पेट्रोलियम एवं खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने की बात की गई है। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी चना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। इसके उदाहरण है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, दालें आदि। चना रबी की फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रिटिकेल निम्नलिखित में से किन दो के बीच का संकर है? 1 राई, 2 मूंगफली, 3 धान, 4 गेहूं। ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन बी केवल 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 2, 3, 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 और 4। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ट्रिटिकेल स्कॉटलैंड और जर्मनी में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान प्रयोगशालाओं में गेहूं और राई की पहली संकर नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप, ऑप्शन बी फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी एवं नम जलवायु, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप, ऑप्शन डी पूरी फसल अवधि में कुछ गर्म और शुष्क जलवायु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चावल भारत की प्रमुख फसल है। यह गर्म और नम जलवायु में अच्छी तरह से उगाया जाता है। तापमान 16 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा के लिए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए आदर्श है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में 3 गन्ना उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में गन्ने की खेती का मुख्य भाग अर्ध उष्णकटिबंधीय भाग है। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तरांचल, बिहार, पंजाब, हरियाणा मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और असम के भी कुछ क्षेत्रों में गन्ना पैदा किया जाता है, लेकिन इन राज्यों में उत्पादकता बहुत ही कम है। गन्ने के उत्पादन का अवरोही क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य है। भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका अनुमानित वार्षिक उत्पादन लगभग 800 मिलियन किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? नंबर 1 शून्य जुताई, नंबर 2 खेत में सिंचाई से पूर्व जिप्सम का प्रयोग, नंबर 3 फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शून्य जुताई जुताई रहित कृषि या बिना जुताई के खेती करने का एक वह तरीका है जिसमें भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं। जिप्सम भूमि के क्षारीय प्रभाव को निष्क्रिय करता है एवं भूमि की मृदुता को बढ़ाता है। अधिक उर्वरकों के उत्पादन में जिप्सम सल्फर व कैल्शियम के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। क्षारीय भूमि के सुधार में भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। फसल अवशेष को खेत में ही जुताई करके मिट्टी में मिला देना चाहिए। आजकल जब गोबर की खाद नहीं मिलती है तो ऐसे में किसान फसल अवशेष का समुचित प्रबंधन कर खेत की उर्वरता बढ़ा सकते हैं। धान के साथ ही दूसरे फसल अवशेष से भी खेत की उर्वरता बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए कुड़प्पा समूह, ऑप्शन बी धारवाड़ समूह, ऑप्शन सी विंध्यन समूह, ऑप्शन डी गोंडवाना समूह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धारवाड़ समूह। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त सेल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अवरक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन ए गोंडवाना सेल समूह भारत को लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। कारण आर छोटा नागपुर, दंडकारण्य पठार एवं उड़ीसा पठार जैसे प्रसिद्ध कोयला भंडारित क्षेत्र इसी सेल समूह में अवस्थित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गोंडवाना सेल समूह महानदी घाटी के साथ गोंडवाना क्रम की सेल दक्षिण पूर्व की ओर फैली है। इस सेल समूह का विस्तार मुख्यतः कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, धर्मजयगढ़, गरगोड़ा, सूरजपुर तथा मांड नदी तक है। इन चट्टानों में मुख्यतः कोयला पाया जाता है, साथ ही लौह अयस्क व जीवाश्म भी पाए जाते हैं। छोटा नागपुर, दंडकारण्य पठार एवं उड़ीसा पठार जैसे प्रसिद्ध कोयला भंडारित क्षेत्र इसी सेल समूह में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारत में टीन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टीन प्रमुखतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। भारत में टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। टीन का संपूर्ण उत्पादन बस्तर जिले में होता है। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।